राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जानेंगे कि 9 तपा में क्या दान करें कि आपको पुण्य फल मिले, आपका हर कार्य बनने लगे, आपको पुण्य की प्राप्ति हो, आपकी किस्मत सूर्य की भांति चमक जाए। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि 9 तपा में क्या दान करना चाहिए जिससे हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक जब जब ज्येष्ठ मास में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो गर्मी बढ़ जाती है और 9 दिनों तक भीषण गर्मी होती है। इसे ही 9 तपा कहते हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से चंद्रमा की शीतलता कम हो जाती है। इसके साथ ही इस अवधि में सूरज धरती के और करीब आ जाता है, जिससे धरती का तापमान और भी अधिक बढ़ जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि 9 तपा में सूर्य देव को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 तपा में विधि विधान से सूर्य देव की उपासना करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में प्रसन्नता आती है। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दे। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और ऊर्जा बनी रहती है। आपको यश मिलता है, मान सम्मान मिलता है। आइए अब हम जानते हैं कि 9 तपा में क्या दान करें कि हमको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो। 9 तपा में जल का दान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जल दान करने से ग्रह शांत होते हैं और कुंडली में ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। जल दान को सबसे पुण्यकारी दानों में से एक माना जाता है। दान करने वाले को मानसिक शांति और तृप्ति मिलती है। गाय को जल पिलाना भी जल दान का एक पुण्यकारी तरीका है। और 9 तपा में धरती सूर्य की गर्मी से बहुत ज़्यादा तपेगी, तो इस समय में जल का दान बहुत बड़ा दान होगा। इससे आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। आप पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था जरूर करें, कहीं पर मटका दान करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल का दान अवश्य करें। दूसरी चीज है दही। 9 तपा में दही का दान करने से भी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दही का दान करने से हमें अनंत पुण्य फल मिलता है। दही को अत्यंत ही पवित्र भोजन माना जाता है और दही का दान करना पुण्य का कार्य होता है। दही का दान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दही को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो 9 तपा में दही का दान करने से धन समृद्धि में भी वृद्धि होती है। तो आप 9 तपा में दही का दान अवश्य ही कीजिएगा। अगली चीज है भोजन का दान। 9 तपा में भोजन का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और माँ अन्नपूर्णा बेहद ही प्रसन्न होती हैं। साथ ही व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप अपने घर पर आए हुए किसी भी मेहमान को या फिर किसी भी व्यक्ति का भोजन करा सकते हैं। आप गरीबों में भोजन बांट सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से भोजन का दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगली चीज है वस्त्रों का दान। यदि आप 9 तपा में वस्त्रों का दान करते हैं तो आपके जीवन में चल रही परेशानियां खत्म हो जाती हैं और आपको अनंत गुना फल मिलता है। तो आप 9 तपा के दौरान वस्त्रों का दान जरूर करें। किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्रों का दान अवश्य ही करें। 9 तपा में घी का दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को घी का दान करने से ग्रहों की शांति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 9 तपा में गुड़ का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में खुशहाली आती है, आपको रोगों से छुटकारा मिलता है। और 9 तपा में तांबे के बर्तनों का दान करना भी अत्यंत ही शुभ माना गया है। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगली चीज है चांदी का सिक्का। 9 तपा में चांदी का सिक्का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपको अत्यंत गुना ज़्यादा फल मिलता है। यदि आपकी सामर्थ्य हो
तो आप किसी ज़रूरतमंद को चांदी का सिक्का ज़रूर दान करें। अब हम जानते हैं कि 9 तपा में दान करने का सबसे सही और सबसे शुभ समय कौन सा है। तो 9 तपा में दान करने का सबसे शुभ समय सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद होता है। दान करते समय ध्यान रखें कि स्वच्छ और शुद्ध मन हो। दया और करुणा का आपके अंदर भाव होना चाहिए। दान में दी जाने वाली वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। 9 तपा में दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और ग्रहों की शांति होती है। दान करते समय आपके द्वारा स्वच्छ वस्त्र धारण होने चाहिए। तो आज हमने आपको 9 तपा में क्या दान करें और किस समय दान करें इसके बारे में बताया है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।